बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्रिप्टो कॉइन में और क्रिप्टो टोकन में क्या डिफरेंस है। कॉइन क्या चीज़ होती है और एक टोकन क्या चीज़ होता है, और कौन सी चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, कौन सी चीज़ टोकन अच्छा होता है या कॉइन अच्छा होता है। हम कैसे ये देख सकें कि कॉइन अच्छा है या टोकन, किस तरीके से हम इन टोकन्स और कॉइन के स्कैम से बच सकते हैं। तो बेसिकली दो चीज़ें होती हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, टोकन और कॉइन। कॉइन वो होता है कि जिसकी अपनी ब्लॉकचेन होती है, तो उसे हम कॉइन कहते हैं। जैसा कि एथीरियम है, बिटकॉइन है, या आजकल हम देखें वीआरसी है, तो उनकी अपनी एक ब्लॉकचेन है। जिनकी अपनी ब्लॉकचेन होती है और उनकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो अपनी ही ब्लॉकचेन पे होती हैं, तो उसे हम कॉइन्स कहते हैं। तो इसके अलावा जो इसके बरक्स जो होता है वो होता है टोकन। टोकन एक ऐसी चीज़ होती है या एक ऐसी करेंसी होती है जो किसी और ब्लॉकचेन पे काम करती है। जैसा कि BLV टोकन है, ये BFIC ब्लॉकचेन पे है। इसके अलावा डिफरेंट और भी टोकन्स हैं, जैसा कि BFTC है। BFTC जो है ये BNB स्मार्ट चेन पे डेवलप किया गया और ये टोकन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोई भी कॉइन जिसकी अपनी ब्लॉकचेन है तो वो कॉइन कहलाता है, या कोई भी करेंसी जिसकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं है, वो किसी और पे डिपेंड है, तो उसे हम टोकन कहते हैं। तो जिस भी टोकन या कॉइन में आपने काम करना है तो आपने सबसे पहले यही देखना है कि उसकी ब्लॉकचेन कौन सी है। हर चीज़ का इन्हिसार जो है क्रिप्टो करेंसी में मेन चीज़ है वो ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन ये होती है कि जिस पे तमाम ट्रांजैक्शंस होती हैं, सेंडिंग और रिसीविंग की ट्रांजैक्शंस और हिस्ट्री जो होती है वो सारी की सारी ब्लॉकचेन पे होती है। अगर कोई भी ऐसा करेंसी है जिसकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं है, तो आपने उसे थोड़े एहतियात से चूज़ करना है। आपने ये देखना है कि वो कॉइन या टोकन कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड है या नहीं है। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये कॉइन रियल है या फेक है, तो आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके चेक कर लें क्या ये कॉइन जो है या टोकन जो है ये कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड है या नहीं है। अगर कॉइन मार्केट कैप पे वो लिस्टेड होगा तो वो ट्रस्टेड होगा। इसी तरीके से आप डिफरेंट स्कैम से बच सकेंगे। और कॉइन मार्केट कैप पे आप ये भी देख सकते हैं कि इस टोकन की कितनी प्राइस है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी टोटल सप्लाई कितनी है। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद ही आपने क्रिप्टो करेंसी के अंदर एंट्री लेनी है, और टोकन और कॉइन के दरमियान आपने फ़र्क को समझना है कि अगर अपनी ब्लॉकचेन होगी तो वो कॉइन होगा, अगर किसी और की ब्लॉकचेन पे बनाया गया होगा तो वो टोकन होगा। और टोकन भी डिफरेंट यूटिलिटीज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है, जैसे कि डिफरेंट माइनिंग प्रोजेक्ट या स्टैकिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो वहाँ भी ये टोकन यूज़ किया जाता है। तो ये डिटेल थी कि किस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या फ़र्क जान सकते हैं कि टोकन क्या चीज़ है और कॉइन क्या चीज़ है। मेरा ये सजेशन है कि आपने हमेशा जो है कॉइन को चूज़ करना है, क्योंकि कॉइन ज़्यादा ट्रस्टेड होता है, ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और ज़्यादा सिक्योर होता है, उसमें स्कैम के चांसेस कम होते हैं। जबकि टोकन जो होते हैं वो इतने ज़्यादा ट्रस्टेड नहीं होते। ट्रस्टेड होते हैं लेकिन जैसे कहते हैं ना कि 100% ट्रस्टेड जो है वो टोकन नहीं होते। कॉइन ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।